स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ना है कि एक फ़ंक्शन जो है वो एक वैल्यू को रिटर्न कैसे करता है। अब ये देखें, मैंने एग्जांपल के लिए ये प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो console.io.h और standard.io.h को इंक्लूड किया। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो फंक्शन है उसकी प्रोटोटाइप या उसकी वो जो डिक्लेरेशन है वो लिख दी कि वो फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, उसका नाम क्यूब होगा और वो इंटीजर टाइप का ही पैरामीटर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, वॉइड मेन। इसके अंदर हमने दो वेरिएबल ले लिए हैं, एक ले लिया इंटीजर n और एक ले लिया है इंटीजर c। अब ये जो प्रोग्राम है ये असल में एक नंबर का क्यूब कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, जिसके नाम से मैंने यहाँ पर ये फंक्शन लिया है क्यूब। ठीक, तो मेन ने अब क्यूब नहीं कैलकुलेट करना बल्कि क्यूब जो है वो कैलकुलेट करेगा ये फंक्शन, लेकिन मेन उसको कॉल करेगा और उस वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। तो अब हमने सबसे पहले मेन में यूज़र को मैसेज दिया कि वो एक नंबर एंटर करे, जिसको हम लोगों ने scanf फंक्शन की मदद से n वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अब यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं कि c इज़ इक्वल्स टू क्यूब n। क्यूब को हमने कॉल किया और उसको n पास कर दिया। n वो नंबर है जो यूज़र ने एंटर किया था जिसका क्यूब मालूम करना है, वही नंबर हमने क्यूब फंक्शन को पास कर दिया है। यहाँ पर कॉल करते हुए क्यूब फंक्शन को कॉल किया है और n पास कर दिया। अब जिस वक्त ये कॉल आई है उस टाइम पे हम लोग यहाँ से ये जो स्टेटमेंट है हमारी कॉलिंग वाली, यहाँ से हम आ जाएंगे इधर। ठीक है, यहाँ पर आ गए उस फंक्शन की बॉडी में, क्यूब फंक्शन की बॉडी में। यहाँ जो n हमने पास किया था वो यहाँ पर नम वेरिएबल, यहाँ पर हम ले रहे हैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल नम, उसके अंदर यहाँ पे हमें रिसीव हो रहा है। इधर से हमने पास किया n वेरिएबल और इधर हमने उसको नम वेरिएबल में उसकी वैल्यू को रिसीव कर लिया। अब हम लोगों ने क्यूब मालूम करना है, तो हम क्या कर लेंगे कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक अलहदा से वेरिएबल लें सी के नाम से, उसके अंदर इसका जो रिज़ल्ट है वो स्टोर करा दें और उसे रिटर्न कर दें, या डायरेक्टली हम लिख दें कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, वैल्यू रिटर्न करती है। तो किस चीज़ की वैल्यू रिटर्न करनी है, नम मल्टीप्लाई बाय नम मल्टीप्लाई बाय नम, यानी नम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई थी, जो नंबर आया था, उसको हमने 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से उसका क्या मालूम हो गया, क्यूब, और उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। अब जब हम रिटर्न करेंगे तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, यहाँ से ये वैल्यू इधर यहाँ आएगी क्यूब के अंदर, क्यूब फंक्शन में। ठीक है, और यहाँ से फिर वो आगे सी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। रिटर्न हुई, वैल्यू हमने रिटर्न कर दी, तो जहाँ से कॉल आई थी वहाँ पर ही वैल्यू जो है इस जगह पर आकर रिटर्न होगी। यहाँ से फिर आगे जिस वेरिएबल में हम उसको स्टोर कर रहे हैं, सी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, उसके अंदर चली गई। अब क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्यूब की कैलकुलेट होके आ चुकी है और वो हमने सी वेरिएबल में स्टोर कर ली है, तो उसे अब हमने आउटपुट देनी है, यानी उसे प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। तो हमने कहा कि क्यूब इज़ %d, c, और उसके बाद हम लोगों ने गेट ch कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक फंक्शन हमने अलग से लिखा क्यूब के नाम से, जो कि किसी भी नंबर की जो क्यूब है उसको कैलकुलेट कर रहा है और फिर उसको रिटर्न कर रहा है। और मेन फंक्शन के अंदर ये देखिए, मेन जो है वो आपका यहाँ पे इस जगह पर डिलीमीटर्स पे ख़त्म हो गया था। यहाँ से इंटीजर क्यूब टाइप क्यूब नाम का जो था वो अलग से फंक्शन स्टार्ट हो रहा था, उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर थी। अब ये देखें कि यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन हो रही है, नम इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जो कैलकुलेशन करेगा उसका आंसर भी इंटीजर में आएगा, उसी को हम रिटर्न कर रहे हैं। तो उसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। तो वो हम लोगों ने इधर रिटर्न कर दी जहाँ उसको कॉल किया था। जहाँ से कॉल होगी उसी जगह पर आकर वैल्यू रिटर्न होगी। तो यहाँ पर हमने सी के अंदर वो वैल्यू ले ली, सी इज़ इक्वल्स टू क्यूब n। क्यूब फंक्शन को हमने कॉल किया और उसको n नंबर जो यूज़र से लिया था वो पास कर दिया। अब ये देखें कि मेन फंक्शन में हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग हम किसी दूसरे फंक्शन में करवा रहे हैं और यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं दोबारा मेन के अंदर। ठीक है, और फिर उसकी हम आउटपुट दे रहे हैं। ये हो रही है कॉलिंग। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न आ रहा है, ये रिटर्न आया है, ये कॉलिंग हुई है। तो कॉलिंग से हम उस दूसरे फंक्शन की बॉडी में आ गए थे। यहाँ से फिर ये रिटर्न आया है, वैल्यू रिटर्न हुई है, और फिर यहाँ पर ये हो रही है आउटपुट।
ठीक है। यहाँ पर ये हम लोगों ने ये जो थी ये इकट्ठी हम लोगों ने इनपुट ली थी, ये इनपुट का प्रोसेस हो रहा था, और यहाँ पर ये जो है ये प्रोसेसिंग हो रही है दूसरे फंक्शन के अंदर। तो अब ये देखें कि काम हमने डिवाइड कर दिया कि मेन के अंदर हम जस्ट इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, जबकि वो जो प्रोसेसिंग, वो जो काम हमने क्यूब के लिए करना था वो हमने एक अलहदा फंक्शन में कर दिया। इसी तरह अगर हमने निकलवाना हो, अगर हम कहें कि हमने स्क्वायर मालूम करना है, तो हम यहाँ स्क्वायर के लिए अलहदा से फंक्शन लिख सकते हैं और उसको फिर हम मेन में कॉल कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर हमने एवरेज मालूम करनी, उसके लिए हम फिर नीचे अलहदा से एवरेज का फंक्शन लिख लेंगे और उसको मेन में कॉल कर लेंगे। तो अगर हम देखें कि जैसे हम एक अर्थमेटिक फंक्शंस का कैलकुलेटर बना रहे हैं छोटा सा, तो हम इस तरीके से हर काम के लिए अलग अलग फंक्शंस उसमें लिख के, तो जिसकी हमें ज़रूरत पड़े हम उसको मेन में कॉल कर सकते हैं।